हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 की। उसमें आपके जो टॉपिक हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम एनईपी के जो करंट अफेयर से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी कंसीडर करेंगे। साथ ही पीवाईक्यूज आपके जो 2023 के हैं तो इनको हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एनईपी से जो सवाल है ना वो हर बार पूछे गए हैं। 2023 में हर सेट में यहाँ से सवाल आए हैं। कोई ही एक आध सेट ऐसा हुआ होगा कि उसमें ना क्वेश्चन आया हो, लेकिन हर सेट से सवाल आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो एकदम अलग है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए और मैंने वो सारी चीज़ें कंसिडर करने की कोशिश की हैं जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए एनईपी के आपको कुछ तो चीज़ें पता ही होंगी, है ना, लेकिन आज हम करंट की चीज़ों को भी लेके पढ़ेंगे। ठीक है, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अफेयर का ये पॉइंट यहाँ से बनता है कि एनईपी 2020 को लागू करने में छात्रों को शामिल करने के लिए यूजीसी की एक नई पहल है। ठीक है, एनईपी सारथी, नाम क्या है, एनईपी सारथी। अब इसमें क्या हुआ, यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सभी जो भी डीन हैं, डायरेक्टर हैं और जो वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं उन सभी को यहाँ पर आग्रह किया कि वे अपने संस्थानों से 3 छात्रों को एनईपी सारथी के रूप में यहाँ पर कंसीडर करें। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला इन्हीं को 3 छात्रों को जो एनईपी सारथी के रूप में जाने जाएंगे, इसके लिए इन्होंने कहा कि आप हर अपने यूनिवर्सिटी से इनको चुनिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए और कुछ फीचर्स थे। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार जी हैं। इन्होंने बताया कि ये जो छात्र होंगे इनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी होगी, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो बहुत बेटर कंडीशन में होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और जो ऑर्गेनाइज करने की होगी एबिलिटी वो आउटरीच प्रोग्राम होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो संगठनात्मक क्षमता है वो भी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और बीइंग ए टीम लीडर एज वेल, मतलब टीम लीडर होने के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभा सकें, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यूजीसी नामांकित व्यक्तियों में से 300 एनईपी सारथी का चयन करेगा। देखिए जो मैंने हाईलाइट कर रखी है ना चीज़ों को, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके जो सवाल बनते हैं ना एनईपी में इस तरह से स्टेटमेंट के भी फॉर्म में बनते हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी बनते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। तो एनईपी कितने 300 एनईपी सारथी का चयन करेगा और छात्रों को इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देगा। तो इस तरह से छात्रों को हाइब्रिड मोड में वो अपने इफेक्टिवली किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं, इस पर उनको गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ इसकी प्रोग्राम के बारे में हो गई। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें हम जानते हैं कि देखिए यूजीसी जो एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी भारत में इसकी जो एक पहल है वो किस तरह से, देखिए भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में अकादमिक सुधार के लिए छात्र राजदूत मतलब स्टूडेंट एम्बेसडर नामक एक नई पहल की घोषणा की है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसा कहा है और यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार जी के अनुसार इस पहल के माध्यम से यूजीसी का उद्देश्य एक ऐसे एनवायरनमेंट को बढ़ाना है जहां छात्र सार्थक रूप से जुड़ सकें और एनईपी 2020 के प्रावधानों को प्रभावी उपयोग करने के लिए सक्रिय एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के रूप में एक साथ हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं मतलब स्टूडेंट्स के बीच में से आएंगे तो इनको अपनी प्रॉब्लम को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, इनको वो चीज़ें क्या है वो फील कर सकते हैं, है ना। तो यही हो गया एनईपी सारथी। ठीक है, कितने स्टूडेंट होंगे 300। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें क्वेश्चन देखिए किस तरह से बन सकते हैं, है ना। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये अब की बार मैंने मतलब इस तरह से कोशिश की है बनाने की कि किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, यूजीसी ने एनईपी सारथी भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में शैक्षणिक सुधार के लिए स्टूडेंट एम्बेसडर का एक प्रोग्राम शुरू किया है और ये एनईपी सारथी कार्यक्रम किस नीति से जुड़ा है, तो ये आपको पता है एनईपी 2020 की बात हो रही है, उसी से ये एफिलिएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एनईपी सारथी को एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा और यूजीसी के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा और यूजीसी द्वारा आयोजित सभी प्रासंगिक ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए निमंत्रण प्राप्त होगा। तो कितने एनईपी सारथी का चयन किया गया है, तो अभी मैंने बताइए 300 जो है एनईपी सारथी का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हुए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ना ये आपके बनते हैं 2023 वाले, जो 2000 में अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी आपका हुआ था फरवरी मार्च में, उसमें जो पूछे गए हैं इन क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं एनईपी 2020 से संबंधित। तो ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में
निम्नलिखित में से कौन से जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उनका उल्लेख किया गया है जिसके माध्यम से शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो देखिए, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात आ रही है ना, वो भी आपकी किस में, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, जो NEP की जो वहाँ पर मतलब उसकी पहल थी, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि विद्यालय और उच्चतर शिक्षा दोनों क्षेत्रों में शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन और प्रशासन में सुधार के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी के उपयोग पर और अपने जो है विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच मतलब NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण किया जाएगा, ऐसा ये प्रस्तावित था। ठीक है, जब NEP 2020 बनी थी तो यहाँ पर NETF का भी जिक्र किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात तो बिल्कुल की गई है। और इसके जो ये है ना, आपके जो आंसर होंगे, इसमें जो राइट आंसर है इसमें आपका है स्वयं की फुल फॉर्म आप सभी को पता है। यहाँ पर भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है और दीक्षा। ठीक है, ये दो ऐसे जो है यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका यहाँ पर है दिया जाता है। ठीक है, दीक्षा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा गया है। तो दीक्षा का है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी फेमस है, साथ ही द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयरिंग दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर। ठीक है, दो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से दीक्षा के बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि आपको बताई गई। स्वयं के बारे में आपने बहुत पढ़ रखा है, बहुत मैंने भी बता रखा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। स्वयं प्रभा से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी जो ट्रेंडिंग जो टॉपिक है ना, वो चैनल से है। ठीक है, जो स्वयं प्रभा के जो चैनल है ना, 34 चैनल्स, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने भी वीडियो बना रखी है। तो वहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए और अब की भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, NEP से ही संबंधित है। तो इसमें कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के अनुसार 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों HEI को बहुविषयक संस्थान मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाने का लक्ष्य होगा और वृत्तर छात्र नामांकन का लक्ष्य होगा। तो ये पहली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है कि 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये राइट ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार मतलब रिकमेंडेशन के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% मतलब 2018 में ये था। ठीक है, यह आंकड़ा 2018 का है, इससे बढ़ाकर 2030 तक 50% करने का लक्ष्य होगा। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जो 2035 में इसकी बात की गई थी, ये 26.3 से बढ़ाकर 50%, तो कब तक किया जाएगा? 2035 तक। उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा समेत जो सकल नामांकन अनुपात है, इसको 2018 के 26.3 से बढ़ाकर मतलब 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि 2030 तक की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये नहीं है और 2035 तक की बात की गई थी। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये पहला तो सही है बट सेकंड इज फॉल्स, राइट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई संस्तुतियों के अनुसार सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI का लक्ष्य बहुविषयीय संस्थानों में परिणत होना है, विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि करना है। ये कब तक की बात की गई थी? तो ये पता है 2040 तक की बात की गई थी, और इसमें NEP का प्रस्ताव है कि 2040 तक सभी HEI बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक का लक्ष्य कितना रहेगा, कितने स्टूडेंट का? तो 3000 या अधिक छात्रों को रखना होगा। ठीक है, और मतलब ये कुछ टारगेट हैं, जैसे कि 3000 का लक्ष्य जो स्टूडेंट होंगे, है ना, और उसके बाद 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित जो है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर कितना 50% रखना होगा। कितने सन तक, कितने ईयर तक? 2035 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो कि आपके टारगेट बेस हैं, मतलब इसमें ये ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, NEP 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2025 तक कितने प्रतिशत लर्नर्स विद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का उद्भाषण प्राप्त होगा? तो इसमें कितने % का होगा? तो ये देखिए,
ये होगा आपका 50% तक, ठीक है। ये इसका 2025 तक 50% को यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर इनको मिलेगा। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत वहनी लागतों पर प्रीमियम शिक्षा प्रदान करने वाले एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में प्रमोट होगा, जिससे उसको के रूप में अपनी भूमिका पुनः प्रतिस्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी। अब इसमें से आपको राइट ऑप्शन चुनना है कि किसके लिए ये कह रहा है, किसके लिए बात हो रही है। तो ये विश्व गुरु है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है विश्व गुरु है। आपकी जो 23 वाला जो 2023 वाला जो पैटर्न है ना, वो थोड़ा डिफरेंट था। सभी क्वेश्चंस को लेके, चाहे करंट से संबंधित हो या एनवायरनमेंट के हों या आपके हायर एजुकेशन से हो, तो ये आपका सभी से संबंधित है। तो थोड़ा इनका जो पैटर्न है ना, कुछ नए क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं, तो आपको वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग का प्रथम फर्स्ट वर्टिकल की बात कह रहा है। तो आप फर्स्ट वर्टिकल में देखिए कौन कौन से आते हैं आपके यहाँ पर। देखिए पहले तो पता होने चाहिए कि कितने हैं। तो अगर हम इनकी बात करें कि भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग HECI के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं की स्थापना की जाएंगी। अब इसमें से कौन कौन से हैं, तो देखिए NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC जो कि यहाँ पर दे रखा है, तो फर्स्ट की बात कह रहा है ना, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। दूसरा हो जाता है आपका NAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, NAC है ना, इसको याद रखिएगा। NAC कौन है, दूसरा। और हम इसके पहले पढ़ते थे NAAC नेशनल जो है असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। तो आपका NAC के बारे में हम पढ़ते थे NAAC, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ये NAC में परिवर्तित हो जाएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया NAAC NAC, ठीक है। फिर है तीसरा है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और चौथा है GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल सामान्य शिक्षा परिषद। तो ये 4 आपको नाम याद रखने हैं, जिसमें कि पहले के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये पहला आपका NHERC है, ठीक है, याद रहेगा। एक बार रिवाइज करिए, NHERC NAC HEGC GEC, ठीक है। ये 4 हो गए आपके, और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2020-21 में, वो सब इसमें यहाँ से पूछे गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 50% की सीमा तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने, तो इसमें आपको पता है ना 2035 तक जो है 50% का लक्ष्य ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का रखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इसमें कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NRF राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति NCIVE का गठन करेगा। अब इसमें देखिए NCIVE क्या है, तो यहाँ पर नेशनल जो है आपकी ये हो जाता है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, NCIVE। तो इसमें ये कह रहा है ना NRF का जिक्र कर रहा है, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन। तो देखिए जो NCIVE का गठन हुआ था, किसके थ्रू हुआ था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय व्यावसायिक शिक्षा के लिए उद्योगों के सहयोग से, ठीक है, और व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ और व्यावसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधि के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात नहीं हुई है। तो इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात की है, व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ की बात की है, और व्यावसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव इनकी बात की है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार IIM के समकक्ष समग्र और बहुविषयक मतलब हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में उच्चतम मानकों की प्राप्ति के लिए आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय मतलब मेरूज की बात कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि यहाँ पर समग्र बहुविषयक शिक्षा के लिए IIM की तर्ज पर मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, और इसके साथ ही मैंने आपको बताया ना कुछ चीज़ें। देखिए भारत को वहनी लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में जो है गंतव्य के रूप में बढ़ाया जाएगा, जिससे इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी।
तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन जो हैं। और देखिए 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा विशेष रूप से प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको इस तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में इस तरह से आ जाते हैं ना, तो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट में पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि 4 ऑप्शन में से आपको इस तरह से छांटना पड़ेगा कि पहला सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है या पहला गलत है दूसरा सही है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आप नोट करते चलिए। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो आप लोग नोटबुक लेके बैठा करिए कि थोड़ा सा चीज़ों को नोट करते चलिए, है ना। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम सामने आएगा ना अभी लास्ट में, तब आपको ये सारी वीडियोस देखने का टाइम नहीं रहेगा। आपके जो टू द पॉइंट नोट्स बनाएंगे ना, उन्हीं को रिवाइज करके जाइएगा और बिल्कुल आपका JRF क्लियर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों निम्नलिखित में से किसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों का स्थापना विकास किया जाएगा। तो अब इसमें कह रहा है कि अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में से किसे पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए ये है आपका एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर HEI का विकास और डेवलपमेंट एंड इसका जो है स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तो ये देखिए हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज, है ना, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा में इसकी बात करें, NEP में अगर इन्होंने जो बताया था यहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई थी। संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों, संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए इन्होंने जो है 3 लैंग्वेज फार्मूले को लागू किया जाना ऐसा बताया। ठीक है, 3 भाषा के इस फार्मूले में लचीलापन रखा जाएगा। तो इस तरह से बच्चों द्वारा जो सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प में राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषा हो। मतलब कि जो आपकी मदर लैंग्वेज होगी वो यहाँ पर रखी जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला चलता है, 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है देखने वालों की अपेक्षा, तो आप लोग लाइक किया करिए, थोड़ा सा मेरी मेहनत को भी मोटिवेट किया करिए, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय NEP 2020 डॉक्यूमेंट फॉर हायर एजुकेशनल चेंजेस। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेजों में किन सिद्धांतों को चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो देखिए आर्ट एंड साइंस के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो बात की गई है आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके बारे में बात की गई है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसकी बात की गई है। और देखिए तीसरा है प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए NEP 2020 के अनुसार सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक होने तथा अधिकाधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना होगा। तो आपको पता है कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अलग अलग फॉर्म में 2040, है ना। तो देखिए जैसे कि कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब जैसे 2023 के मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, 2022 के 21 के मैं करवा चुकी हूँ जो मर्ज साइकिल में हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आप लोग वो वीडियोज़ भी देख लीजिए, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। क्योंकि इधर तो मैं सोच रही हूँ कि 2023 वाले सारे करवा दूँ, सारे यूनिट के। अभी हायर एजुकेशन और ICT वगैरह बाकी है, वो भी मैं आपका जल्दी से जल्दी करवा दूँगी। ठीक है, साथ ही कुछ करंट अफेयर में कुछ नए टॉपिक्स ऐसे दिख रहे हैं, वो भी मैं साथ ही साथ देती चल रही हूँ, ताकि जो है आपको पूरा कंटेंट यहाँ से मिल जाए, है ना। तो इसीलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने वालों की संख्या काफ़ी कम रहती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य है कि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2018 में कितना था, 26.3 से बढ़ाकर यह कर दिया जाए। तो कितना कर दिया जाए, तो ये अब तक याद हो गया होगा कि 2035 तक हमको 50% कर देना है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए एज पर NEP के अनुसार 2 स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि सेकेंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी मेटा एग्रीगेटिंग बॉडी कॉल्ड NAC, है ना। जो मैंने आपको 4 जो बताई थी बॉडीज़ बताई थी HECI की, जिसमें दूसरे नंबर पे क्या था, पहले था NHERC, दूसरी थी जो है NAC, है ना, फिर HEGC, फिर GEC, है ना। इस तरह से 4 मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो उसमें NAC की बात कह रहा है कि जो जानने वाला के नाम से जाने जाने वाला भारत के उच्च शिक्षा आयोग का द्वितीय शीर्ष
जो है एक क्या होगा, मेटा एक्रीडिटिंग बॉडी होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरा कह रहा है दीर्घकाल में कल्पना की गई कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार जो प्रत्यायन एक बाइनरी प्रक्रिया बन जाएगा। तो दूसरा भी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो था, पहले हम बात करते थे NAAC, जिसको अभी फॉर्म मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है NAC के रूप में, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो पहले क्या था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, है ना। तो यहाँ पर देखिए NEP 2020 का लक्ष्य पहले क्या था, पहले 10 साल कार्यान्वयन के लिए था, अब अगले 10 साल क्या है, संचालन के लिए है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ये कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसे ही कह रहा है कि मेटा एक्रीडिटेटिंग बॉडी होगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके NEP के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे। और साथ ही देखिए और भी क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और मेरी जो है एक ऐसी मतलब संभावना बनती है कि वो आपको पता होना चाहिए SDG से संबंधित। अगर हम बात करें तो जो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों की ही अपनी अहम भूमिका होती है। तो भारत द्वारा जो 2015 में अपनाया गया एजेंडा था सतत विकास एजेंडा 2030। तो देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना था, अभी 2023 में ही बना था कि सतत विकास को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको एजेंडा 2030 के या एजेंडा 30, ठीक है, एजेंडा 30 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपनाया गया सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य जो SDG था 4, इसके तहत क्या कहा गया था, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, इसको सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ाए दिए जाने का लक्ष्य था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक आया था, पहले भी आ चुका है और अब भी संभावना है कि ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना आपके, वो आपके SDG से रिलेट करके भी बनते हैं। क्योंकि SDG में आपके पता है ना 17 लक्ष्य और जो है MDG, SDG 17 और 8 लक्ष्य ऐसे बनाए गए हैं। तो वहाँ से जो कौन सा जो है पॉइंट कहाँ पर किस लक्ष्य में आता है, इस तरह भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें जो अगर हम बात करें NEP में, तो जो SDG 4 है वो आपका इससे संबंधित है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से कुछ ही क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके इस वीडियो में करवा दिए हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।